हर घट के है स्वामी, वो पूर्ण पुरुष धनी है। वो हर घट के है स्वामी, उन घाट नाम की लाई। कोई बिरला जीव पिछाणी, कोई बिरला जीव पिछाणी। वो जोरी बन के आरे, उन हाथा बिकना चाहूं। वो जोरी बन के आरे, उन हाथा बिकना चाहूं। एक संपूर्ण ग्राम विकास कैसे किया जाए उसके ऊपर पूरा कार्य कर रहे हैं। देखिए राजऋषि गोकुल गांव प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो हम पहले ये राजऋषि आदर्श वाटिका को देखते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे। को इसका लक्ष्य उद्देश्य बताते हैं, क्योंकि छोटी सी जगह में कैसा मॉडल क्यों तैयार किया गया है, इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है। तो इसका यही लक्ष्य उद्देश्य है कि आज हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश है। भारत को पुनः हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो ये विश्व पिता, विश्व परम शिक्षक परमात्मा का जो दी गई राजयोग शिक्षा है, उसको समावेश हम खेती में किसान करता है। एक वो चरित्रवान किसान जब खेती करता है, उत्तम खेती, और उस उत्तम खेती का नाम है शाश्वत योगी खेती, जो प्राकृतिक भारतीय संस्कृति आधारित है, गो आधारित है कंप्लीट। तो उससे ही हमारा भारत पुनः आत्मनिर्भर बनेगा। जब खेत, बरसात का पानी खेत का खेत में रहेगा, गांव का युवा गांव में रहेगा, और कुटीर उद्योग जब हमारे वो अपार होंगे, तभी भारत खुशहाल होगा। तो यही लक्ष्य रखते हुए ध्यान से ये क्या है शाश्वत योगी खेती, उसका कंसेप्ट इस चित्र में है, आध्यात्मिक चित्र में समाया हुआ है। श्री कृष्ण जी को कर्म योगी बताया गया है। वो भी शाश्वत से एक पराभौतिक शक्ति, परा ऊर्जा जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जो सर्वशक्तिवान है, उसकी याद में रहकर उससे संबंध स्थापित करके मन बुद्धि का, जब हम किसान खेती करते हैं गो आधारित, शुभ श्रेष्ठ संकल्प वासुदेवाय कुटुंबकम भावनाओं को रखते हुए, तो जो वो आहार तैयार होता है वो सात्विक, पौष्टिक और शुद्ध होता है, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अर्थात मन भी उसका निर्मल हो जाता है, संबंधों में मधुरता आती है, व्यवहार में कुशलता, कर्मों में श्रेष्ठता आती है। तो वो आहार का इतना हमारे जीवन में महत्व है। लेकिन वो योग युक्त मन, शुद्ध मन से किया गया किसान जब खेत में उगाता है तो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का भोजन का महत्व तुम जानते हैं, भोजन अलग है, प्रसाद अलग है। तो यहाँ स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आज जो अज्ञानता वो सभी लोग किसान खेती कर रहे हैं विदेशी नीति से, ये केमिकल खेती, उसका दुष्परिणाम आप हम देख रहे हैं, विनाश की ओर ये लाभ। सब समस्याओं का कारण है हमारी केमिकल खेती। तो आज उसकी भेंट में हम कैसे शाश्वत योगी खेती करें, और कैसे एक छोटा सा किसान भी कम जमीन से अपना आत्मनिर्भर वो बन सकता है। इधर हमने दिखाया नर्सरी उद्योग, तो वो कैसे अपना खुद का बीज खुद तैयार करे, और प्राचीन हमारी जो देशी बीज है उन्हीं को खुद तैयार करके आगे समय भी बचाएं और फसल को भी बढ़ाएं। यहाँ हमने ये खेती की है कि किसान कैसे ट्रैक्टर मुक्त खेती कर सकता है, बाजार मुक्त खेती कर सकता है। तो उसमें यहाँ बेड हमने बनाए हैं, और इसमें कैसे 5 चीजें वो एक स्थान से ले सकता है। जैसे नीचे कंद वाली अरबी है, हल्दी है, बीच में ऊपर स्पर्श पर जैसे धनिया, पालक, मेथी है, और फिर मध्य में जैसे टमाटर है, बैंगन है, और फिर ऊपर में छत में जैसे बेल वाली है, कुंदरू है, लौकी है, तुरई है, और फिर 15 फीट के फासले पर देशी पपीता। माना एक ही लागत, एक ही परिश्रम और एक ही पानी से वो कम से कम जमीन में, तो वो स्वतः आत्मनिर्भर है। सबसे बड़ी बात 3 महीने बाद उनको निरंतर पैसा मिलेगा। फिर हमने खेत के चारों तरफ बाउंड्री दी है सूक्ष्म पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। अब यहाँ हमने 511 पौधे इस 1 एकड़ में चारों तरफ दिए हैं, 14 वेराइटी के, और वो कैसे 3 साल बाद जो है एक जंगल बन जाएगा, और किसान को कुछ नहीं करना पड़ेगा, और उसके नियमित वित्तफल मिलते रहेंगे। तो इस तरह से हमने अलग अलग, और इसका सबसे बड़ी बात कि आज मौसम परिवर्तन का प्रभाव अधिक ठंड में भी फसलें होंगी, और चारों तरफ का वातावरण फसलों के अनुकूल रहेगा।
फिर ऐसा ये एक दिया है, और इसमें सबसे बड़ी बात भूमिका गाय की है, देसी गाय की और योग की। तो यहाँ हमारा 700 खेती में हम यहाँ क्या करते हैं, ये मून में रहकर शक्तिशाली योग के परिकल्पना फैलाते हैं। ये एक इंटरनल खाद का काम करते हैं। आप जितनी भी हरियाली देख रहे हैं ये केमिकल वाली नहीं है, लेकिन ये योग युक्त है, जो आधारित है। बीज के लिए रखी हुई है। हाँ, इसी का हम बीज बनाएंगे, बाजार से दोबारा नहीं लाएंगे। इसमें किसान क्या कर सकता है, औषधि फसलों की भी खेती वो कर सकता है, जिसका मार्केट अधिक भाव मिलता है, कम लागत में उसको अधिक मुनाफा होता है। तो औषधि फसल का भी हमने रखा है, लेकिन कीटनाशक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक हम बनाते हैं। जैसे 10 पैनी अर्क हैं, जिसको हम खरपतवार कहते हैं, उन्हीं का अर्क बनाते हैं और फिर उसका स्प्रे करते हैं। हमारी किताब है, आपको देंगे। एक सेट होता है हमारा, 4 किताब बाद में ले आना और रखेंगे ना, इसमें सब चीजें लिखी हुई है। वो जो दे रखी है वो नहीं बचा। ये छोटी खेती के खेती की स्पेशल बनाई है वैसा। ये फ्लावर उद्योग किसान को आज अगर फ्लावर की खेती करे अपने छोटे हिस्से में, तो नियमित उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि डिमांड इसकी बहुत है। शादी है, विवाह और उसमें फंक्शन है, कई त्योहार है, तो वो अगर इसको समझे, ये देशी है। ये नाम क्या है इसका? ये गोल्ड लेकिन देशी में स्वादिष्ट आए हैं अधिकारी, उनसे फिर आपकी बाद में बात करूँगा। शिक्षक कर्म कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने यौगिक खेती में सब्जियां। आज क्या कर रहे हैं, शहर वाला भी बाजार जाता है, मंडी में पैसा देता है, फिर रोज चल जाता है। तो वो हॉस्पिटल में जाए, खुद का प्लांट खुद छत पर करें। फिर हम यहाँ इधर क्या करते हैं, तरल खाद के साथ में गोमूत्र के साथ भी तरल खाद जो हम बनाते हैं, उसके अलावा हम कंपोस्ट करके खाद डालते हैं, देसी गाय गोबर। तो इसको कंपोस्ट करने के लिए हम गोमूत्र पानी में कोटिंग करते हैं, अभी हम बना लेते हैं, अच्छा नहीं कर लेते। नाश्ता करना उधर ही आएगा। पेड़ों के लगता है कि मिलेट्स हम कैसे तैयार करें, क्योंकि आज वो हमारे बीज ही चले गए, जो शक्तिशाली शक्तिवर्धक अन्न होता था हमारा, तो वो हम तैयार करेंगे और उसी का प्रसारण करेंगे। बीज जो अधिक है किसानों के पास जाए, और आज विदेशों में भी इस मिलेट्स के अन्नों की बहुत डिमांड है। दूसरा, हम दलहन तिलहन का भी हम मॉडल बनाएंगे, जैसे दलहन और तिलहन का मिश्रित करें अन्न खाद्यान्न उद्योग। और फिर सबसे बड़ी बात, आज पानी की समझ वहाँ बाहर बहकर नहीं जाता, तो खेत का पानी बरसात का खेत नहीं है। इसी तरह युवा, ये हमारी दूसरी है तुरई, इधर थोड़ा मध्य में ये बीज के लिए रख रखिए। वो दूसरी जो धार वाली थी वो देसी थी, ये दूसरी वाली में। इधर हम वापिस रिटर्न होंगे। ऐसे उधर करेला है, तुरई है, लौकी है, पहचान। और ये परिवार के प्राकृतिक विधियां तो सारी अपनाते हैं, लेकिन साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, और हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज भी कहते थे कि हमारे विचारों का प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये प्रयास करते हैं कि कितना खुशी में हम लोग करें। जो करने वाला व्यक्ति है, उसकी मन की अवस्था अगर डिस्टर्ब है, जैसे अभी आज हम देख रहे हैं किसान तनाव में है, तो वही तनाव जो है ना, वो अन्न में जा रहा है, और वही अन्न समाज खा रहा है, और इसीलिए समाज में तनाव बढ़ रहा है। तो इसीलिए अगर किसान खुशी खुशी प्रेम से गीत गाते, पहले भजन गाते गाते अपना खेती करते थे, तो वो आनंद का वातावरण बना करके खेती जब की जाएगी, तो यथार्थ अन्न तैयार होगा, और वो अन्न से समाज भी खुशहाल बनेगा। तो इसमें वैसा विजन ऐसा बनाया है कि क्योंकि खेती ही किसी भी गांव, संपूर्ण ग्राम विकास को अगर हम लेते हैं, तो खेती ही उसका मूल आधार है। तो यहाँ पर हमने ये राजऋषि गोकुल गांव प्रकल्प को एक गांव की जो सबसे गंदी जगह होती है, इसको गांव की सबसे अच्छी जगह बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये माउंट आबू की ओरिया ग्राम पंचायत में गांव के बीचों बीच ये परिस्थिति थी। आज वो परिवर्तन करके ऐसा स्थान हो गया। अब ऐसा स्थान नहीं तो जनरली अगर हम सफाई करके छोड़ देते हैं तो वापस गंदा हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको ऐसा स्थान बनाएंगे तो किसी का मन नहीं करेगा फिर उसको गंदा करने का। एक तो दिए, तो इन्हीं 9 संकल्पों के ऊपर ही ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया। यूनाइटेड नेशन ने 17 SDG गोल्स दिए, उसी को भारत सरकार ने 9 थीम्स में कन्वर्ट किया है, और उसको हमने अपने अनुभव के आधार से, सरकार ने पहला मुद्दे पे गरीबी मुक्ति रखा था,
लेकिन हमने गरीबी मुक्ति को न रखते स्वच्छता को पहले रखा, क्योंकि अपन ऐसा कोई काम से शुरुआत करें जिससे गांव वालों का आत्मविश्वास बढ़े। स्वच्छता आप शुरू करेंगे तो सवेरे कहीं काम करेंगे तो शाम तक उसका प्रभाव दिखता है, तो गांव वालों को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फिर गांव वाले जुड़ते हैं और गांव से ही हमें करवाना है। विशेष करके वैसे जयपुर में एक जाहोता ग्राम पंचायत है, जिस गांव में ये 9 के 9 थीम्स पर कार्य हो रहा है। नहीं तो आज भारत में बहुत गिने चुने गांव हैं जहां पर ये प्रैक्टिकल में हो रहा हो, तो उनमें से ये एक गांव है जयपुर का जाहोदा। ये हमारे सरपंच साहब है उस गांव के, और ये पूरी तरह से मेडिटेशन के अभ्यासु हैं। तो इन्होंने गांव वालों को एकजुट करके प्रेम से, स्नेह से सबको एक सूत्र में बांधा, और हमारी बहनें जो है पास में वहीं पर सेवा केंद्र है, तो रेगुलर मिल करके गांव में परिवर्तन लाया है। अभी इस गांव को पानी बचा मॉडल गांव तैयार किया है कि जहां पर संपन्नता भी है। अभी आज हमारे गांव टूटे फूटे हो रहे हैं तो लोग गांव छोड़ करके शहरों में जा रहे हैं। अगर हमारे गांव में बेसिक व्यवस्था होगी तो गांव में संपन्नता भी हो और चरित्र भी हो। तो इसीलिए राज ऋषि माना रहने वाले राजा की तरह संपन्न भी हो और ऋषि की तरह आदर्शवान और चरित्रवान भी हो। तो ऐसे गांव का, गोकुल गांव का ये संकल्प है। तो इसमें सारे ही कंपोनेंट इसके अंदर डाले गए हैं जो एक आदर्श गांव में होने चाहिए, और जिसके कारण से लोग गांव छोड़ करके शहर में नहीं जाएंगे। उनकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, उनकी जो रोजगारी की व्यवस्थाएं, वो सब इस गांव के अंदर हो, ऐसा पूरा एक मॉडल गांव के अंदर। ये पीछे आप देख रहे हैं ड्रैगन, इधर चलेंगे, ऊपर से आपको पूरा व्यू दिखेगा। ये पहले के जमाने में गांव में किसान मचान बना के रखता था, तो उस मचान के हैं। यहाँ पे महाराज जी ये ड्रैगन फ्रूट, वो लाल कलर का आप देख रहे हैं फल आया पीछे, वहाँ पे सामने आया हुआ है। तो ड्रैगन फ्रूट की भी बहुत अच्छी खेती हो रही है, और पपीता इसके साथ मिश्रित किया हुआ है। और पपीता के बीच में आप देख रहे हैं एक लाइन खाली है, तो उसमें सब्जियां लेते हैं। तो इसमें किसान अगर अच्छी तरीके से करे तो 3 से 4 साल के बाद में किसान को आराम से 4 से 5 लाख रुपया की इनकम जो है प्रति एकड़ हो सकती है। ऐसे ऐसे मॉडल्स तैयार कर रहे हैं कि किसान का विश्वास बढ़े। किसान आज प्राकृतिक खेती में इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको लगता है कि मेरी 80% हम काम करते हैं। वंडर अपनी खेती का काम है जी, उसमें ऑर्गेनिक खेती जी, खुद के लिए सब्जी उगाते हैं जी, कोई उसमें नहीं डालते हैं। बिल्कुल, वैसे अगर खराब हो जाती है तो खराब होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कैसे चीज बढ़िया से बढ़िया। ये भी मैंने उनका नाम पूछा था, इसका नाम हमें नहीं पता, लेकिन हम उगाते हैं जी जी जी। और जितने भी सब्जियां होती हैं सीजनल, सारे हर सीजन पे, क्योंकि वहाँ खेती का काम है। गेहूँ अपना खेत में जो उगाते हैं, कोई उसमें फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं करते हैं। अब जैसे बाजरा है वो उनकी खेती है, वो भी इसी तरह से सावनी का अलग, सर्दी का अलग से, और सब्जियाँ अपने खुद। बहुत सुंदर जैसे काफी चीजें तो आप कर ही रहे हैं, और वहाँ पर वही भक्ति भाव का वायुमंडल तो है ही है, तो अच्छे विचार और श्रेष्ठ प्रकम्पन तो जा ही रहे हैं। तो बिल्कुल वही यही भाई सब सही विधि है। और जब हमारे जैसी संस्थाएं जब ऐसा प्रैक्टिकल जब करके जब लोगों को दिखाती हैं, तो उनको और आत्मविश्वास बढ़ता है कि जब यहाँ हो सकता है तो हमारे पास। प्रेम का लारे मैं तोड़ तोड़ फल खाऊं, मोहे गुरु मिले अति प्यारे, मैं नित नित शीस झुकाऊं।
सभी यहाँ पे आए हैं शांति वन में और यहाँ की वाइब्रेशंस को आप सभी अनुभव भी कर रहे होंगे, लेकिन इसमें अपना एक रूहानी खुशबू फैलाने के लिए आज हमारे बीच में आए हैं आदरणीय परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज। परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज हरियाणा प्रांत के जिला भिवानी के दिनोद गांव में प्रतिष्ठित राधा स्वामी सत्संग आश्रम के हाजिर मौज हैं और आपके मार्गदर्शन में राधा स्वामी सत्संग ने 12 शाखाओं से 60 शाखाओं तक विस्तार पाया है और खासकर विदेशों में कनाडा, अमेरिका और लंदन में भी आपके आध्यात्मिक केंद्र हैं। मांसाहार त्याग, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जैसी सामाजिक कई कार्य आप करते रहते हैं। तो आदरणीय परम संत हुजूर कंवर साहब जी महाराज हमारे बीच में हैं। हम आपसे आपके आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना चाहेंगे। आदरणीय मंच, श्रोतागण, हम हरियाणा से आते हैं। राधा स्वामी मत के अनुयायी हैं और ये कोई अलग मत नहीं है। संत मत में जितने भी पंथ, मजहब, धर्म आते हैं ये भी उन्हीं की तरह से इंसान को बुराइयों से बचा के अच्छे गुणों को अपनाते हुए प्रभु की भक्ति के मार्ग पर ले जाने का एक सुगम रास्ता। खाली हो जाएंगे अंतर से, सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी और वो चीज प्रकाश में बदल जाएगी। और वो कब स्थापित होगी? जब मन पवित्र होगा, विचार शुद्ध होंगे, कर्म हमारे अच्छे होंगे। और ये तीनों चीज जब अच्छी होंगी तो अपने आप ही हमारा शांत, हमारे चेहरे की आभा, जैसे कि हम सबसे पहले जो सिंगल साहब ने बताई थी बातें, उन्होंने कहा था कि आभा, ओरा जिसको बोलते हैं, उसको चेहरे से ही झलकती है, वही शांति दे देता है। तो दर्शन में बड़ी ताकत होती है। एक इंसान के दर्शन करते हो शांति मिलती है, दुष्ट आदमी के दर्शन करते हो आदमी के विचार बदल जाते हैं। तो महापुरुषों के संग में जाके उनके दर्शन करो, उनके विचार सुनो, उनसे आशीर्वाद लो और दुआ करो कि वो आपके भी विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाएं और मालिक आप सबको भक्ति करने की शक्ति दे, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, दुआ, मालिक आपको शांति दे, प्रभु की भक्ति में लगाए, बुरे ख्यालात और दूसरी बातों को त्याग के अपने सद्गुणों का संचार आपके हृदय में हो और आपका जीवन पवित्र हो और दूसरे लोगों के लिए आप एक मिसाल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी। ओम शांति शांति। अति प्यारे